आज का हमारा पौधा मनी प्लांट का पौधा है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होने के साथ साथ लगभग सभी के घरों में पाया जाता है। ये पौधा काफ़ी लकी पौधों में गिना जाता है और इस पौधे को आप पानी में और मिट्टी में दोनों में काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे की इस समय ग्रोथ सीजन चल रहा है, तो अगर ऐसे में आपने अपने घर में मनी प्लांट लगा रखा है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसी के साथ में जो उसमें पत्तियां निकल रही हैं उनकी साइज़ छोटी है और पत्तियों में चमक भी नहीं है, तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी घरेलू फर्टिलाइज़र्स को शेयर करूंगी जिसके कि इस्तेमाल से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, साथ में पत्तियों की साइज़ बड़ी होगी और पत्तियों में चमक भी काफ़ी आएगी। इसी के साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को भी शेयर करूंगी जिसको कि लोग अक्सर अपने मनी प्लांट के पौधे पर नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये होममेड फर्टिलाइज़र्स कौन सी हैं और किस तरीके से इसको हमें अपने पौधे पर इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारा पौधा पूरे साल भर हरा भरा और घना बना रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपने मनी प्लांट को पूरे साल भर हरा भरा और उससे अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह रखना होगा जहां पर आपके मनी प्लांट पर छनकर धूप आए, यानी कि ब्राइट लाइट आए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए, क्योंकि ब्राइट लाइट या फिर जो छनकर धूप आती है उससे ये अपना भोजन अच्छी तरीके से बना लेगा इसकी पत्तियाँ, और जब भोजन पत्तियाँ अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर बनाएंगी तो उस पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पत्तियां हरी और बड़ी चमकदार हो जाएंगी। वहीं पर अगर आप अपने मनी प्लांट के पौधे को कहीं ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर इसके ऊपर छनकर लाइट नहीं आती है और डार्क प्लेस रहता है, अंधेरा रहता है, तो आपके मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और पत्तियों का रंग भी हल्का हरा होगा, क्योंकि ये भोजन नहीं बना पाएंगी। इसलिए पौधे को हमेशा खिड़की के पास में या फिर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े लेकिन तेज़ इसके ऊपर लाइट या फिर छनकर धूप आए, तो आपका मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। दूसरी चीज़ है, पौधे को ना तो बहुत अधिक पानी दें और ना बहुत कम पानी दें, क्योंकि दोस्तों दोनों ही कंडीशन में मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ नहीं करता है। अगर पानी ज़्यादा इसको मिल जाता है तो इसकी जड़ें गलने लगती हैं और उनमें फंगस आ जाती है, पत्तियां पीली होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे पौधा ख़राब हो जाता है। इसी के साथ में अगर बहुत कम पानी पौधे को मिलता है तो पौधे की जो एरियल रूट्स होती हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से पौधे की डालियां सिकुड़ने लगती हैं और आगे चलकर एरियल रूट सूख जाती हैं और पौधा अपनी ग्रोथ को नहीं कर पाता है। तो पानी का हमेशा ध्यान रखें, मिट्टी को चेक कर लें, ना तो ज़्यादा पानी दें और ना बहुत कम पानी दें, बराबर का पानी दें तो आपका मनी प्लांट का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। अगली चीज़ है कि मनी प्लांट के पौधे से अगर अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो समय समय पर आप अपने मनी प्लांट के पौधे को चेक करते रहें। जो भी पौधे पर ख़राब सूखी पत्तियां हों, पीली पत्तियां हों या कोई ऐसी डालियां हैं जो कि पीली हो गई हैं और उन पर फंगस सी लग रही है, तो उनको तुरंत पौधे पर से कट करके हटा दीजिए, जिससे कि आपका पौधा सुरक्षित रहे और पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी जो ये अभी तक ले रही थी वो बचती रहे और पौधा आपका ग्रोथ करता रहे। अगली चीज़ है कि अगर आप अपने मनी प्लांट से पूरे साल भर अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो दोस्तों मनी प्लांट के पौधे को आप जब भी लगाएं तो उसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन्ड मिट्टी को तैयार करें, यानी कि मिट्टी को काफ़ी मुलायम बनाएं, क्योंकि मनी प्लांट के हर नोड पर एरियल रूट्स निकलती हैं जो कि मिट्टी में टच होते ही मिट्टी से पोषक तत्वों को लेकर पौधे को न्यूट्रिशन देना शुरू कर देती हैं। इसलिए मिट्टी भुरभुरी होगी तो इसकी एरियल रूट्स काफ़ी आसानी से मिट्टी में चली जाएंगी। वहीं अगर मिट्टी टाइट होगी तो एरियल रूट्स नहीं मिट्टी में जा पाएंगी, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी का होना भी काफ़ी ज़रूरी है मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। लास्ट में पौधे की पत्तियों को रोज़ पानी के स्प्रे से अच्छी तरीके से साफ़ करें, क्योंकि डस्ट के कारण पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पूरी तरीके से अपना भोजन नहीं बना पाती हैं और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखकर आप अपने मनी प्लांट को समय समय पर फर्टिलाइज़र्स देते हैं तो आपका मनी प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा।
तो चलिए अब देखते हैं कि हमें अपने मनी प्लांट के पौधे को कौन सी अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र्स देनी है। तो दोस्तों सामने आप जो ये फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, यानी कि ये पानी देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री का पानी है और इसका इस्तेमाल जब आप अपने मनी प्लांट के पौधे पर करेंगे तो आपका मनी प्लांट का पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ उसकी पत्तियां भी काफ़ी बड़ी और चमकदार होकर निकलेंगी। तो दोस्तों ये चावल का पानी है और ये पानी जो है वो पौधों पर बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करता है, क्योंकि इस पानी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, सल्फ़र के साथ साथ विटामिन ए, सी, ई, इसी के साथ में इसमें प्रोटीन, फाइबर और अमीनो एसिड के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। और ये फेंक देने वाला पानी पौधों पर एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करता है। खासकर दोस्तों ये पानी उन पौधों पर बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिखाता है जिन पौधों को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, जैसे कि मनी प्लांट, मिर्च, टमाटर और जितने भी सकुलेंट प्लांट हैं, इसी के साथ साथ फर्न। इन पौधों को अगर रेगुलर चावल के पानी की फर्टिलाइज़र दी जाती है तो ये पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। इसी के साथ में इस चावल के पानी में एक लैक्टोबैसिलाई नामक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो कि पौधों के लिए गुड बैक्टीरिया का काम करते हैं और मिट्टी में पाए जाने वाले और जड़ों में पाए जाने वाले बैड बैक्टीरिया को मारकर ये गुड बैक्टीरिया पौधे की ग्रोथ में बढ़ावा करते हैं। तो दोस्तों चावल को बनाने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भिगोया जाता है और भिगोने के बाद में फिर उस चावल को धोया जाता है और वो पानी फेंक दिया जाता है। तो उस पानी को आप फेंकें नहीं, बल्कि उस पानी को आप ले लें और अच्छी तरीके से एक बार फिर से छान लें और छानने के बाद में उसमें थोड़ा और सादा पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लें। और डाइल्यूट करने के बाद में फिर आप अपने मनी प्लांट के पौधों में या जो पौधे मैंने बताए हैं उन पौधों में अगर आप हर हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। साथ में आप देखेंगे कि उसमें जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो भी काफ़ी चमकदार होकर निकल रही हैं। दूसरी फर्टिलाइज़र चाय की पत्ती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल फ्री में हम लोगों के घरों में होती है और चाय बनाने के बाद में उस बची हुई चाय की पत्ती को फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको फेंके नहीं और अच्छी तरीके से 3 से 4 बार धोने के बाद धूप में सुखा लें और सुखाने के बाद में जब वो अच्छी तरीके से सूख जाए तो अपने मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में आप उसको मिला दें, तो भी आपका मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। क्योंकि चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं और नाइट्रोजन की वजह से पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी भरी और पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अगर आप अपने मनी प्लांट के पौधे में ये बिल्कुल घरेलू फेंक देने वाली फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मनी प्लांट का पौधा काफ़ी हरा भरा और घना साल भर बना रहेगा।